दिखने में साधारण मगर बेहद आकर्षक सा व्यक्तित्व था उसका। रूप रंग गोरा, बहुत साधारण सी ही तो रहती थी। घर के सारे कार्यों में दक्ष होने के साथ पढ़ती भी थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आसपास की औरतें यही सोचा करती कि जिस घर जाएगी सास सर पर बैठा कर रखेगी। मगर कहते हैं ना, जिसके पास जो न हो उसी की ज़्यादा कदर करता है इंसान। नए नए आए थे कॉलोनी में, ज़्यादा बोलचाल नहीं थी उनकी किसी से, क्योंकि घर में जो बड़ी महिला थी वो अक्सर बीमारी की वजह से घर के कम ही बाहर निकलती थी और पुरुष किसी सरकारी महकमे में अच्छे पद पर आसीन थे। कुल मिलाकर कहूँ तो कॉलोनी की औरतों में चर्चा का विषय बने हुए थे। अहंकारी भी नहीं थे मगर ज़्यादा सामाजिक भी नहीं। उनके घर की थाह लेने के लिए खातिर हमारी कॉलोनी की जासूस टीम ने अपनी ही टीम की एक महिला की सुपुत्री परी का उस घर में ट्यूशन लगवा दिया। धीरे धीरे कानफूसियों से पता चला कि उस साधारण सी दिखने वाली लड़की का नाम रिया है और वो अपने समय की टॉपर थी और आज भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए थी। कहते हैं ना, जो समाज से जितना बचते हैं समाज उतनी ही आपस में उन्हें जोड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ था। कॉलोनी की महिला मंडल का मेरी मम्मी के साथ भी उठना बैठना था। मुझे धीरे धीरे एक झुकाव सा महसूस होने लगा था रिया से। वो तो निगाह भर के देखती भी नहीं थी मगर मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाहर आने जाने का समय ध्यान रख, या तो मैं बाहर पौधों में पानी देने, कभी बाइक तो कभी कभी कार धोने के बहाने, या कुछ न सही तो छत पर जा खड़ा हो जाता था। मगर उसने ना तो देखना होता था और ना ही देखती थी। मगर मुझे तो बस वो अच्छी लगती थी। बहुत ही साधारण कपड़े, पूरी चुन्नी लहरा कर लेना, कभी कभी किसी को देखकर मुस्कुराहट देती। वो मेरे तो रोम रोम में बस सी गई थी। जब भी कोई महिला मंडली की सदस्य आती तो मैं कान लगाकर ये जानने की कोशिश करता कि ज़रूर आज कुछ नया जानने को मिलेगा रिया के बारे में या उसके परिवार के बारे में। एक दिन मैंने घर आई शर्मा आंटी को ये कहते सुना कि पता नहीं अरोड़ा परिवार को किस बात का घमंड है, इतने रिश्ते लेकर जाती हूँ मगर लगता है जैसे उसकी शादी ही नहीं करना चाहते। बहुत कोशिश करी, एक से एक अच्छा रिश्ता बताया मगर वह तो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मुझे तो ऐसा लगता है लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। भगवान का दिया सब कुछ तो है, पिता सरकारी नौकरी में है मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। अरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, एक लड़की है, किसके लिए करेंगे। मैंने तो मिसेज अरोड़ा से इतना कहा कि अब रिया की उम्र हो चली है शादी की, बात आगे नहीं चलाती मगर वह कोई भी बात का सही जवाब ही नहीं बताती। आंटी बोली कि मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है, हो सकता है कहीं रिया में कोई नुक्स ना हो जिसे ये लोग सबसे छुपा रहे हैं, तभी उसकी शादी की बात आगे नहीं चलाते। इधर रिया मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही थी मगर मैं भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी मम्मी को सच बता दिया और रिया से ही शादी करने की इच्छा जाहिर की। रिया एक अच्छी लड़की थी, कोई कमी भी नहीं थी। मम्मी भी उसको पसंद करती थी तो उन्हें मनाने में मुझे कोई खासी परेशानी नहीं हुई। मेरे माता पिता ज़ात बिरादरी ऐसी बातों में नहीं विश्वास करते थे। मम्मी ने उचित समय देखकर पापा से मेरे दिल की बात बता दी। आपसी सहमति से एक दिन मेरी मम्मी ने जाकर रिया के घर हमारी शादी का प्रस्ताव रखा। मैं पूरी उत्सुकता के साथ मम्मी के आने का इंतज़ार कर रहा था। दिल में अजीब सी धड़कनें मेरे कश्मकश को और बढ़ा रही थी। दिमाग में न जाने क्यों क्या हो रहा था। शर्मा आंटी की बातें आ रही थी कि अरोड़ा तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहते हैं। डोर बेल बजी तो मैं दरवाज़ा खोलने भागा। मम्मी को पानी दिया। मम्मी के चेहरे पर मिश्रित से भाव थे। पहचानना मुश्किल था कि बात बनी या नहीं। मम्मी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और पापा के आने तक सब्र करने के लिए कहा। जानता हूँ कि शाम तक का समय मुझे कितना भारी महसूस हो रहा था। पापा के आने पर जो मम्मी ने बताया मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या करूँ। जैसे ही मम्मी ने बताया कि रिया शादीशुदा है, मैं तो एक पल के लिए हिल गया, क्योंकि रिया को देखकर कभी लगा ही नहीं रिया विवाहित है। इसके बाद जो मम्मी ने बताया वो कुछ यूँ था कि रिया अरोड़ा जी की बेटी नहीं बहू है। वह बहू जिसके कभी उनके पुत्र से फेरे नहीं हुए, कोई शादी नहीं हुई, वह तो बस बिना नाम के रिश्ते को निभा रही है।
उनके बताए अनुसार गई शादी नहीं हुई, वह तो बस बिना नाम के रिश्ते को निभा रही है। उनके बताए अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है कि रिया और अरुण अरोड़ा जी का बेटा साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज भी साथ किया। इधर अरुण और रिया अपनी ज़िंदगी को साथ बिताने का फैसला ले चुके थे और घर वालों की आपसी रजामंदी से दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। मगर शादी से पहले अरुण ने अपने मित्रों के साथ ऋषिकेश घूमने का प्रोग्राम बनाया और वहीं एक दुर्घटना का शिकार हो गया। 14 दिन बाद अरुण का शव बरामद हुआ। इकलौता पुत्र यूं गवा देने से मिसेज अरोड़ा तो सख्ते में आ गईं और उनके आधे शरीर पर लकवा मार गया। पुत्र को जवानी में खोने और बीवी की ऐसी हालत देखकर मिस्टर अरोड़ा भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। ऐसे में रिया ने आगे आकर अरुण के माता पिता को संभाला। ये रिया की मेहनत का ही नतीजा था कि धीरे धीरे मिसेज अरोड़ा वापस अपनी पहली अवस्था में आ पाईं और मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा अपने दुख से उबर पाए। रिया है जो कि वरुण के साथ हुई अपनी सगाई को ही अपना सब कुछ मान बैठी है। उसके लिए अरुण के माता पिता अब उसके माता पिता हैं। वह अपना परिवार छोड़कर अब उन्हीं के साथ रहती है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि रिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, मगर रिया है जो टस से मस नहीं होती। लाख कोशिशों के बावजूद अब उन्होंने भी रिया के फैसले को दिल से अपना लिया है। पुराना शहर, पुरानी गलियां सब छोड़ वह नए शहर में आकर बस गए। बस यही सोच है जो सारी महिला मंडल जानना चाहती थी, मगर रिया नहीं चाहती थी कि वह किसी की भी कृपा का पात्र बने। उस शाम मेरी भी आंखें नम थीं। अभी तक जिस रिया को मैं बहुत प्यार करता था, पता नहीं क्यों अचानक से एक बहुत सम्मान वाली भावना मेरे दिल में आ गई थी उसके लिए। मैंने भी ये सोचकर अपने दिल को मना लिया कि मैं कभी रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा। अपने दिल को मना लिया कि मैं कभी रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार का नाम पाना नहीं होता। अब रोज़ रिया उसी तरीके से अपने समय पर निकलती है। मैं रोज़ किसी न किसी बहाने से उसे ऐसे ही देखता हूँ। थोड़ा तकलीफ़ दे है, मगर सोचता हूँ शायद भगवान कभी मुझ पर मेहरबान हो और उसे मेरी किस्मत में लिख दें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपना एक प्यारा सा लाइक दे दें और हमारी स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।